अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि प्रिसिजन की कंसेप्ट में क्या क्या टर्म्स हैं। फर्स्ट देखें तो प्रिसिजन जो है वो बेसिकली द क्लोजनेस ऑफ रीडिंग्स टू ईच अदर। ठीक है, रीडिंग्स जितनी ज़्यादा क्लोज होंगी उतनी ज़्यादा प्रिसिजन होगी। सेकंड पॉइंट अगर हम देखें, द प्रिसिजन ऑफ मेजरमेंट इज डिटरमाइंड बाय एन इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस बाय लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट जो है वो बेसिकली मेजरमेंट वैल्यू रीडिंग्स हैं उनकी प्रिसिजन को डिटरमाइन करती है। थर्ड पॉइंट ये है कि एन प्रिसाइज मेजरमेंट इज द वन विच इज़ लेस प्रिसिजन और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ठीक है, जितनी कम प्रिसिजन या फिर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मतलब जितनी कम लीस्ट काउंट होगी उतनी ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट होगी। फोर्थ पॉइंट ये है कि ओनली लीस्ट काउंट यूज फॉर प्रिसिजन। प्रिसिजन के लिए सिर्फ और सिर्फ हम लीस्ट काउंट को ही यूज़ करते हैं भी, क्योंकि लीस्ट काउंट ही प्रिसिजन को डिटरमाइन करती है। एक्यूरेसी का कंसेप्ट देखें तो द क्लोजनेस ऑफ रीडिंग्स टू ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू से जितनी ज़्यादा रीडिंग्स क्लोज होंगी उतनी ज़्यादा वो एक्यूरेट होंगी। एन एक्यूरेट मेजरमेंट इज़ द वन विच इज़ लेस फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी और एरर। मतलब ये है कि जो मेजरमेंट जितनी ज़्यादा एक्यूरेट वही होगी जिसकी जो है वो जिसकी फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होगी। ठीक है, बोथ लीस्ट काउंट एंड मेजर्ड वैल्यू आर यूज फॉर एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के लिए लीस्ट काउंट और मेजर्ड वैल्यू बोथ यूज होती हैं। फिर हम देखते हैं कि अंडरस्टैंड के लिए ताकि आपको ये कंसेप्ट ज़्यादा समझ आ सके, कुछ एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल ये है कि एक सर्कल में जो है वो हमारे पास एक सेंट्रल पॉइंट अगर ये टारगेट है और हमने 3 लाइंस को यूज़ करके हमने एरोज़ को इंडिकेट किया है। ये एरोज़ जो हैं वो ये लाइंस जो हैं वो बेसिकली जो हैं वो क्या हैं, मतलब कंसेप्ट तो मतलब कर रही हैं लेकिन ये टारगेट से फार हैं। तो ये बेसिकली आपस में तो मोर प्रिसाइज हैं लेकिन टारगेट के रिस्पेक्टिवली लेस एक्यूरेट हैं। इसी तरह सेकंड डायग्राम में देखें तो ये सर्कल में जो है वो ये जो सेंट्रल पॉइंट है इससे लाइंस बहुत फार हैं और आपस में भी बहुत ज़्यादा फार हैं। तो ये लेस प्रिसाइज के साथ साथ लेस एक्यूरेट भी हैं। थर्ड डायग्राम में देखें तो ये जो हमारे पास बेसिकली जो ये टारगेट को मीट भी कर रही हैं और आपस में भी कंसाइड कर रही हैं। तो इस वजह से ये मोर प्रिसाइज के साथ साथ मोर एक्यूरेट भी हैं। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखें फ्रेंड्स तो द ट्रू वैल्यू ऑफ कैप ऑफ अ मार्कर इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस वैल्यू को हमने 3 इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया है। फर्स्ट है मीटर रॉड। ठीक है, मीटर रॉड से किया तो 2.4 सेंटीमीटर आया। वर्नियर कैलिपर से किया तो 2.44 सेंटीमीटर और स्क्रू गेज से किया तो 2.443 सेंटीमीटर। तो ये जो इन तीनों में से अगर हम देखें हमें पता है कि जिसकी लीस्ट काउंट ज़्यादा होती है उसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कम होती है और जिसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कम होती है उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब ये है कि मीटर रॉड से लेने वाली वैल्यू की जो रीडिंग है उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है इन तीनों में से। थर्ड एग्जांपल है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 100 डिग्री। फर्स्ट जो हमारे पास केस में जो इसकी रीडिंग्स हैं वो ये है कि 91 डिग्री, 87 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ये बेसिकली आपस में भी क्लोज नहीं है और ये एक्चुअल वैल्यू के भी क्लोज नहीं है, इसलिए ये लेस एक्यूरेट भी हैं और लेस प्रिसाइज भी हैं। बी देखें तो 97 डिग्री, 98 डिग्री एंड 99 डिग्री। तो ये बेसिकली लेस एक्यूरेट भी हैं और मोर प्रिसाइज भी हैं। मोर प्रिसाइज इसी वजह से हैं क्योंकि ये आपस में तो क्लोज हैं। सी देखें तो 99 डिग्री, 100 डिग्री एंड 101 डिग्री है। तो ये बेसिकली जो है वो क्या है, इसमें बेसिकली ये वाटर की जो एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट है उसके भी एक्यूरेट भी है और ये आपस में भी क्लोज हैं। इसी वजह से ये मोर एक्यूरेट भी हैं और मोर प्रिसाइज भी हैं। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।